ओके, इसमें क्या है बेटा, दिस इज 34th चैप्टर ऑफ योर जीके बुक एंड द चैप्टर नेम इज इडियम्स। इसमें क्या है, इडियम्स क्या होते हैं बेटा, क्या होते हैं, इस तरह की कुछ वाइज सेइंग्स होती हैं। सेइंग्स मतलब हम कहते हैं कहावतें, हिंदी में अगर बोले तो इडियम्स को बोलते हैं कहावतें। कहावतें क्या होती है, कोई किसी आपके बुजुर्ग ने, कोई पहले के आदमी जो होते हैं उन्होंने कुछ बातें बोली होती हैं जो इतनी ज्यादा पॉपुलराइज हो जाती हैं कि वो कहावत बन जाती है। क्या है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है, ऑल लैंग्वेजेस हैव देयर ओन असॉर्टमेंट ऑफ वाइज सेइंग्स। हर एक लैंग्वेज के अपने खुद के असॉर्टमेंट होता है, मतलब खुद की अलग अलग भाषाएं होती है, अलग अलग वे होता है बोलने का। वाइज सेइंग्स मतलब यू कैन से कहावत, बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा कही गई बातें। Such sayings offer suggestions on the way to live as well as convey some fundamental ideas. ये वाली जो कहावतें होती हैं वो क्या करती हैं, या तो कुछ सजेशंस देती हैं हमें किस तरह से लाइफ जीनी चाहिए, या फिर कुछ आइडियाज बताती हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताती हैं, कुछ ऐसे कल्चर्स बताती हैं हमारे सोसाइटी के। Such sayings are known as idioms. इनको क्या बोला जाता है, idioms. तो let us read some of the idioms here. Pull up one's socks. Continue करते हैं बेटा। फर्स्ट इज पुल अप वंस सॉक्स। पुल अप वंस सॉक्स क्या है इसका मतलब, टू मेक एन एफर्ट टू इम्प्रूव। एफर्ट करना किसी चीज को, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। हम बोलते हैं ना अपनी वो, अगर आप हिंदी में बोलो कि अपने तुम तान लो, मतलब सीना तान के चलो, या फिर यू कैन से अपनी बाजुएं चढ़ा लो। हिंदी में बोलते हैं ना बाजुएं चढ़ा लो, कि अब तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश में ये सेइंग क्या है, पुल अप वंस सॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या है, द एबिलिटी टू स्पीक वेल। गिफ्ट ऑफ द गैप, हम बोलते हैं कि दैट पर्सन हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। उस पर्सन के पास तो ऐसी मतलब एक यू कैन से इतनी एबिलिटी है, इतनी क्षमता है कि वो बहुत अच्छा बोलता है, तो वो क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट इज टेक टू टास्क। इसका मतलब है टू रेप्रीमेंट समवन, किसी को कोई काम सौंपना, किसी को कोई काम सौंपना, तो क्या है, टेक टू टास्क। हिट द बुल्स आई। चुप हो जाते। हिट द बुल्स आई। हिट द बुल्स आई मतलब रीच द टारगेट। बुल्स आई बोलते हैं ना कि वो निशाना मारना, मतलब उसकी आंख पे निशाना मारना। हिट द बुल्स आई मतलब रीच द टारगेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इधर है हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट टू एक्ट इन एन अनफेयर मैनर, मतलब किसी के साथ अनफेयर मैनर मतलब गलत तरह का व्यवहार करना, तो बोलते हैं हिट बिलो द बेल्ट, मतलब उसके साथ गलत व्यवहार करना। देन लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, मतलब जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दो। इग्नोर द बैड थिंग्स ऑफ द पास्ट, कि हमें जो पहला बुरा काम हो गया उसको छोड़ दो। तो बोलना, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, जो हो गया सो हो गया, तो अब हम कल से नया दिन शुरू करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे, नई लाइफ शुरू करेंगे, तो उसको बोलते हैं लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। देन हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब बी एक्यूरेट, मतलब आपका जो जवाब है, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। hit the nail on the head. Then wild goose chase. Wild goose chase का मतलब futile search, मतलब wild goose बोलते हैं कि एक यू कैन से हिरन या फिर कोई वाइल्ड मतलब शिकारी या फिर इस तरह का जो कि जंगलों में रहते हैं, उसको भागकर पकड़ना, तो ये बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्यूटाइल सर्च। ये बहुत मुश्किल काम है। तो अगर बोले कि आई हैव टू लर्न द चैप्टर ऑफ साइंस, तो इट इज वाइल्ड गूज चेज, मतलब ये एक गूज को पकड़ने जैसा है। वाइल्ड गूज को पकड़ने जैसा, जंगली गूज और गीज होते हैं ना, तो उसको पकड़ना जैसा है, तो ये बहुत मुश्किल काम है। देन टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, मतलब आवर स्कूल इज पुटिंग दिस मच एफर्ट्स, इट हैज नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड, मतलब हर तरह के काम वो कर रहे हैं, तो मेक पॉसिबल एफर्ट टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। देन ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब ओवरकम इनिशियल शाइनेस, मतलब एक शर्म होती है या यू कैन से कुछ आगे बढ़ने के लिए एक झिझक होती है, तो उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस, मतलब यू मूव अहेड, ब्रेक द आइस बोलते हैं। फिर है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब चेंजिंग थिंग्स फॉर द बेटर, मतलब अब टाइम आ गया है कि हमें कुछ नया करना चाहिए, कुछ नई चीजों के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। मंकी बिजनेस। मंकी बिजनेस मतलब अनएथिकल और बैड एक्टिविटी या मिसचीफ, तो मतलब अगर मैम भी आपको स्कोल्ड करते हो बोल सकते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग दिस मंकी बिजनेस। मंकी क्या करता है, सारा दिन शरारतें करते रहता है ना, तो उसको बोलते हैं मिसचीफ करना या फिर अनएथिकल काम करना। देन
कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, हम अपनी फिंगर को इस तरह से क्रॉस कर लेते हैं, इस तरह से अपनी फिंगर क्रॉस कर लेते हैं, तो मतलब होप फॉर अ पॉजिटिव आउटकम। जब हमें डर लग रहा होता है, हम किसी चीज को, अच्छी चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। अगर जैसे आपका रिजल्ट आने वाला है, या फिर कोई आपका कंपटीशन हुआ है और उसका एकदम से वो अनाउंसमेंट होने वाली, तो आप कहते हैं कि कीप योर फिंगर्स क्रॉस, मतलब अपनी फिंगर क्रॉस कर लो कि मतलब रिजल्ट जो है वो अच्छा ही आना चाहिए। देन नेक्स्ट इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, हम बोलते हैं कि ये तो पैदा ही अपने मुंह में सिल्वर का चम्मच लेके पैदा हुआ है, मतलब इस ये बहुत ज्यादा रिच है, टू बी बॉर्न इन वेरी रिच फैमिली, तो हम बोलते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। देन एक है बाय हुक और बाय क्रुक, ये क्या होता है, यूजिंग एनी मीन्स, मतलब किसी भी तरीके से हमें हासिल करना है, कोई भी यू कैन से अच्छा परिणाम या अच्छी हमें पोस्ट हासिल करनी है, बाय हुक और क्रुक, किसी भी तरह से, चाहे किसी को मार के करें, चाहे किसी को मतलब कोई अच्छे तरीके से करें, किसी भी तरीके से करें, तो हमें वो चीज हासिल करनी है, तो उसको बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। देन मेक हे वाइल द सन शाइन्स, क्या है, मेक द बेस्ट ऑफ गुड सिचुएशन एंड वाइल इट लास्ट, मतलब जो हमारे पास अच्छी सिचुएशन है, अच्छा टाइम है, उसका यूज कर लो, तो उसको बोलते हैं मेक हे वाइल द सन शाइन्स। जैसे आपको बोलते हैं कि अब तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अब तो आपको मैम पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ लो, बाद में पेपर सिर पे आ जाएंगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, आपके पास समझाने वाला कोई नहीं होगा, तो बोलते हैं मेक हे वाइल द सन शाइन्स। देन मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मतलब टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू माइनर थिंग, मतलब बोलते हैं ना कि बात का यू कैन से पहाड़ बना देना, राई का पहाड़ बना देना, हिंदी में बोलते हैं कि किसी के साथ कोई बात हो गई और बात सामने वाला जाकर उसको बढ़ा चढ़ा के बोलता है, तो उसको हम बोलते हैं टू मेक माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल, मतलब छोटी सी बात होती है उसको बढ़ा चढ़ा देना। ठीक है, एक है हमारा डार्क हॉर्स, अ कैंडिडेट प्रीवियसली लिटिल नोन टू जनरल पब्लिक बट नाउ प्रोमिनेंट, मतलब जो एक ऐसा कैंडिडेट, ऐसा पर्सन जो कि पहले लोग लोग उसको कम जानते थे, लेकिन अब वो उसको सारे जानते हैं, तो उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ईडियम्स। आपको ये लर्न किस तरह से करने हैं, लाइक आई विल स्पीक टू यू डाउन वन, मतलब मैं आपको मीनिंग बोलूंगी और आपने उसका ईडियम बताना होगा। आई विल स्पीक यू टू मेक एन एफर्ट टू इम्प्रूव, एंड यू विल से पुल अप वंस सॉक्स, फ्यूटाइल सर्च, वाइल्ड गूज चेज, मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, इस तरह से आपने ये चैप्टर लर्न करना है। तो आपका कल का होमवर्क है, 2 चैप्टर्स आपने लर्न करने हैं, 34 एंड जो इससे पहले हमने चैप्टर लर्न किया था। ठीक है।